यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसके इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू, यानी एक तरफ 6 रुपीज़ एक चीज़ की कीमत है, जो भी कोई चीज़ है, इसकी रेशो या जिसको निस्बत कहते हैं वो किसके साथ इसकी निकालनी है। 72 रुपीज़ पर डज़न, डज़न कहते हैं दर्जन को, यानी एक तरफ एक दर्जन चीज़ों की कीमत 72 रुपये दी हुई है, दूसरी तरफ एक चीज़ की कीमत 6 रुपये दी हुई है। अगर इस तरफ एक चीज़ है तो इस तरफ भी एक चीज़ ही होनी चाहिए, या इस तरफ अगर 12 चीज़ों की कीमत है तो इस तरफ भी 12 चीज़ों की कीमत होनी चाहिए। कि जब भी रेशो मालूम करनी है, निस्बत मालूम करनी है, दोनों तरफ सेम यूनिट होना चाहिए, सेम क्वांटिटी, एक जैसी मिकदार होनी चाहिए। आइए देखते हैं, पहले इनकी ना मिकदार एक करते हैं, फिर उनकी रेशो या निस्बत मालूम करते हैं। अब इसमें देखिए, एक तरफ 6 रुपीज़ ईच है और दूसरी तरफ 72 रुपीज़ पर डज़न है। इसको भी ईच का हम कर लेंगे। इसमें जितनी चीज़ें हैं उसको डज़न मीन होता है कि 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो इसका आंसर भी आ जाएगा 6 रुपीज़। ये भी आ गया, एक चीज़ की प्राइस आ गई। अब इसकी और इसकी दोनों की हमने रेशो या जिसको निस्बत कहते हैं वो हमने मालूम कर लेनी है। इसका आंसर भी, ये भी एक चीज़ की प्राइस है, ये भी हमने एक चीज़ की प्राइस मालूम कर लिया, यानी कि टोटल प्राइस को जितनी चीज़ें थी, 12 चीज़ें थी ना, 12 से डिवाइड कर लिया तो ये 6 आ गया है। तो जो रेशो होती है इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये बात याद रखनी, इसके साथ मीटर, रुपीज़ कुछ नहीं लिखते, ठीक है ना। अब 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, इसकी रेशो क्या आ गई 1:1, ये दरम्यान में रेशो का साइन है। ये बेटा इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशो ऑफ 160 रुपीज़ पर मीटर टू। ये 2 जब आता है ना, इसका मतलब होता है वहाँ से दूसरी वैल्यू शुरू हो जाती है। 150 रुपीज़ पर मीटर, ये मीटरों में ही है और रुपीज़ में ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिंपल ही है। एक तरफ 160 रुपीज़ पर मीटर है, दूसरी तरफ 150 रुपीज़ पर मीटर है। इनकी क्या मालूम करनी है, रेशो, जिसको हम उर्दू में निस्बत कहते हैं, वो हमने मालूम करनी। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि 160 रुपीज़ पर मीटर और दूसरा है ये कॉमा लगा के, क्योंकि जब मैंने इसके साथ ये यूनिट लिखता हूँ ना, फिर बीच में कॉमा आना है। 150 रुपीज़ पर मीटर, तो इसका मतलब पर ही होता है, मीटर की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है। अब एक तरफ 160 रेशो, एक तरफ 150। अब इसमें देखें कि 0 के साथ हम 0 कट कर सकते हैं। 0 से 0 कट करने का मतलब होता है कि 10 से डिवाइड किया है, ठीक है ना, 15। अब ये 3 और 5 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 3 और 5 से डिवाइड नहीं होता, या 15 से होता है, तो इसलिए ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ तक ये डिवाइड होते हैं, तो यही इनकी रेशो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। फाइंड द रेशो ऑफ 72 फॉर 24, यानी कि 72 रुपीज़ की 24 चीज़ें आती हैं। इसकी 2 का मतलब होता है यहाँ पर रेशो, यानी इसकी रेशो किसके साथ मालूम करनी है। 2 के बाद जो वैल्यू होती है वो दूसरी वैल्यू होती है। 4 रुपीज़ ईच, यहाँ पे एक चीज़ की कीमत दी हुई है और यहाँ पे 24 चीज़ों की प्राइस दी हुई है, तो हम यहाँ पे भी एक चीज़ की कीमत निकाल लेंगे। ये भी एक ही जब आ जाएगी तो ये एक ही है, फिर इसका जो आंसर आएगा और इसका, दोनों को हम इनकी रेशो मालूम कर लें। अब इसमें देखें कि टोटल जो कीमत है ना, और कितनी चीज़ों की ये कीमत है, जितनी वो चीज़ें हैं उसके साथ डिवाइड कर लें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3 रुपीज़ ईच, 7 रुपीज़ लिख लेते हैं। तो ये 3 रुपये की एक चीज़ है और ये 4 रुपये की। अब इनकी रेशो निकाल लें। 3, इसका आंसर 3 आ गया ना, 3 रेशो इसका 4। तो अब ये 3 और 4 सेम टेबल से, एक ही पहाड़े से ये तकसीम नहीं होते, तो यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आ स्क्वायर। स्क्वायर को उर्दू में कहते हैं मुरब्बा। मुरब्बा ऐसी शक्ल होती है जिसकी चारों साइड लंबाई में इक्वल होती हैं और उनके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो एक जो स्क्वायर है उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, यानी एक साइड की लेंथ बता रहे हैं। एक दूसरा स्क्वायर है जिसको बी का नाम दिया है, उसकी जो साइड है ना वो 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है।
अब इसकी जो दोनों की लेंथ है ए और बी की, इनकी भी रेशो मालूम करनी है। फिर इन दोनों स्क्वेयर्स का जो पेरीमीटर है, जिसको उर्दू में अहाता कहते हैं, उनके पेरीमीटर का यानी उसके अहाते का भी वो रेशो मालूम करनी है। फिर उन दोनों स्क्वायर के यानी दोनों जो मुरब्बे दिए हुए हैं उन दोनों का एरिया को उर्दू में कहते हैं रकबा, उन दोनों के एरियाज़ का भी रेशो हमने मालूम करनी है। आइए मालूम कर। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मैं इसको मुख्तलिफ अंदाज से टीचर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ऊपर स्क्वायर ए स्क्वायर बी यानी मुरब्बा ए मुरब्बा बी ऐसे करके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह करके इस तरह लेफ़्ट राइट करके ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। अब जो स्क्वायर ए है इसके जो साइड है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और जो बीच में लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि ना ये वैल्यू आपस में क्या ना हो, मिक्स ना हो जाए, या आपस में ये लड़ना शुरू ना हो जाए। तो जो लेंथ जो स्क्वायर बी है ना उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी जो लेंथ है उसका ही हमने इसका जो पार्ट ए है पार्ट 1 में इसकी इनकी जो लेंथ का ही ना वो रेशो मालूम करनी है। तो इसकी जब लेंथ करेंगे इसमें एक तरफ ए लिख लें, एक तरफ बी लिख लें, ठीक है ना। तो ए की जो लेंथ है वो 2 है और बी की जो लेंथ है वो 6 है। तो ये सेम टेबल से जितना डिवाइड हो सकते हैं 2 1 दा 2 2 3 दा, तो 1:3 ये इनकी लेंथ का आंसर आ गया, लेंथ की रेशो आ गई। अब पार्ट 2 में है पेरीमीटर का। इनके पेरीमीटर के जो है ना वो दोनों का, इसका पेरीमीटर भी इसका पेरीमीटर भी। पेरीमीटर को उर्दू में कहते हैं अहाता। इन दोनों का अहाता मालूम करना, दोनों का पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है ना उसका फार्मूला होता है 4 × L या 4L कहते हैं इसको। और L को उर्दू में कहते हैं यानी कि लेंथ को लंबाई को 4 से ज़रब करें तो वो अहाता आ जाता है। तो दोनों का क्योंकि फार्मूला एक ही है। इसका पेरीमीटर ये ए की साइड ही आ रही है ना ऐसे, इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 8, और इसका जब पेरीमीटर करेंगे इसको 4 को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ 6 है, 6 4 दा 24, 7 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर। अब इसकी रेशो मालूम कर लेते हैं। एक तरफ ए यानी कि यहाँ पे लिख लें पेरीमीटर ए रेशो, ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ बी। यहाँ पे आप चाहे पूरे स्पेलिंग लिख लें। ए का जो पेरीमीटर 8 है और बी का पेरीमीटर 24 है। अब इनको सेम टेबल से डिवाइड करें। अगर आपने 2 2 से करना है फिर भी हो जाएगा, वरना इसको अगर 8 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर दें तो कोई ऐसी बात नहीं है। 8 1 दा 8 8 3 दा 24, तो 1:3 इसका आंसर आ गया। अब जो तीसरा पार्ट है इसमें दोनों का एरिया मालूम करना है। एरिया को उर्दू में रकबा कहते हैं। तो अब एरिया का जो ये स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। या आपने ध्यान रखना है कि पेरीमीटर में 4L होता है, यानी वो चारों साइडों की लंबाई होती है। लेकिन स्क्वायर में ये होता है, यानी उसके एरिया में ये होता है कि एरिया में उसकी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी लेंथ क्योंकि है 2 सेंटीमीटर है, 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के आंसर के साथ हमेशा ऊपर स्क्वायर आता है। यहाँ पे भी चाहे फार्मूला दोबारा लिखना है तो लिख लो, वरना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही लिखवा देता हूँ। ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इनकी क्योंकि ये अब हमारा थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हम अब दोबारा एरिया ऑफ ए लिख लें तो भी ठीक है, वरना ये क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है ना ये वाला, ये एरिया का चल रहा है। इसकी रेशो मालूम करने के तो ए के नीचे ए का एरिया आ गया और बी के नीचे बी का एरिया आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों जो है ना ये दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं। ये सेम टेबल कौन सा है, ये 4 के टेबल से कट हो रहे हैं। तो 4 1 दा 4 4 9 दा 36, तो 1:9 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी बड़ा एक टिपिकल सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये। इसमें ए और बी की रेशो ये है, अगर ए को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बी को 2 से कर दिया जाए, फिर जो रेशो आएगी ना वो हमने मालूम करनी है। सिंपल ए की 2 है, तो अगर ए को 6 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या बनेगी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया हुआ कि ए रेशो बी 2:3 है, इसमें हमने जो फाइंड करना है वो ये हमने फाइंड करना है
इसका मतलब ए को 6 से मल्टीप्लाई किया है और बी को 2 से, ये तो हमने दिया हुआ था। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि 6 ए को हमने मल्टीप्लाई करवाना है बाय 6 के साथ, मैंने यहीं पे लिख दिया था लेकिन चलो मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, और बी को मल्टीप्लाई करवाना 2 के साथ। अब देखो ए रेशो बी था ना, ए को मल्टीप्लाई करना जो हमने मालूम करना है 6 और बी को मल्टीप्लाई करना 2 से इक्वल टू, इसी तरह इनकी वैल्यू आ गई, ये 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, और बी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ये लगा सकते हैं। अब 6 2 द 12, 3 2 द 6। अब इनको आप सेम टेबल से कट कर लें, दोनों 6 से कट हो रहे हैं, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2:1 आंसर आ गया, ये 2 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कहते हैं मुसल्लस को, हैज़ द साइड ऑफ लेंथ, उसकी ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं ना, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड टू वन एंड अदर, यानी हर एक साइड की दूसरी साइड के साथ रेशो मालूम करनी है। तो ये तीनों साइड की लेंथ दी हुई है। अब देखें कि इसकी साइड 1 की लेंथ ये है, साइड 2, एक ट्रायंगल होती है ना ऐसे करके, एक साइड 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी, ऐसे 1 की 2 के साथ रेशो, फिर 2 की 3 के साथ, फिर 3 की 1 के साथ। इसमें 1 से 2, 1 से 3 भी कर सकते हैं, इसमें लाजमी नहीं है कि 3:1 करें। अब देखिए साइड 1 से साइड 2, साइड 1 3 है और साइड 2 4 है, 3:4। अब ये मज़ीद सेम टेबल से कट नहीं होते, तो यही इसका आंसर है। अब साइड 2 और साइड 3, 4:6, ये दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 2 दा 2 3 दा। अब देखिए यहाँ पे साइड 3 साइड 1, साइड 3 क्या है 6 है और साइड 1 क्या है 3 है, ये वाली। अब देखें ये भी 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, 3 1 दा 3 2 दा। अब इसमें देखें हमने लिख दिया ऊपर साइड 3 और साइड 1, अगर साइड 3 रेशो साइड 1 लिखेंगे तो ऐसे आंसर आएगा, अगर साइड 1 रेशो साइड 3 लिखेंगे ना तो फिर 3 के नीचे 3 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे 2, यानी कि ऐसे लिख दें, 6 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, फिर उनको कटिंग करेंगे तो ऐसे ही 1:2 आ जाएगी। अगर आप ऊपर ये लिखा हुआ है तो फिर ये आंसर ठीक है ना, यानी कि साइड 1 1 है तो साइड 3 की वैल्यू 2 है, ऐसे देखो साइड 3 की 2 है, साइड 1 की 1 है, तो दोनों तरह से आंसर ठीक है। बुक के पीछे अलबत्ता ये वाला आंसर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन आपने परेशानी होना, अगर आप इस तरतीब से भी करते हैं तो साइड 3 का आंसर 2 है, साइड 1 का आंसर 1 है। अगर ऐसे भी तरतीब बदल भी देंगे तो 3 के नीचे 3 का आंसर ही आता है, ऐसे भी 2 है, ऐसे भी 3 के नीचे 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, 2 एंगल्स, एंगल्स को उर्दू में कहते हैं जाविया, ठीक है ना, 2 जाविये हैं, इन अ ट्रायंगल आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। किसी ट्रायंगल के टोटल एंगल कितने होते हैं, टोटल जाविये कितने हैं, 3 होते हैं, उसमें से 2 एंगल दिए हुए हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2। सम कहते हैं जमा करके जो आंसर आता है, उर्दू में मजमुआ कहते हैं, यानी ये 2 एंगल तो दिए हुए हैं ना, तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ। पहले हमने तीसरा एंगल मालूम करना है, फिर तीसरे एंगल की रेशो मालूम करनी है, इन दोनों को प्लस करके इनके साथ, इस अकेले के साथ नहीं, दोनों को प्लस करके इस तीसरे एंगल को इनके साथ हमने इसका कंपैरिजन करना है, इनकी रेशो मालूम करनी है। आइए पहले तीसरा एंगल मालूम करते हैं, फिर इनकी रेशो यानी कि निस्बत मालूम करते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट एंगल 54 है, सेकंड एंगल 72 है, थर्ड एंगल मालूम करना है। तो थर्ड एंगल के लिए हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से ये दोनों हम माइनस करवा देंगे इनको, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें 72 माइनस करेंगे, फिर इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो 54 आ जाएगा, 54 डिग्री। तो जैसा कि इसमें है कि एक एंगल 54 का है, दूसरा 72 का है, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं इनका सम जो होता है ना, इनका जो 180 होता है, 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी 54 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना। अब थर्ड एंगल आ गया 54, अब इन दोनों का सम मालूम कर लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स, इन दोनों को प्लस करें तो 54 + 72 ये इक्वल टू आ जाता है 126 डिग्री।
अब थर्ड एंगल का इन्होंने यही कहा था कि थर्ड एंगल की जो रेशो है ये दूसरे दोनों के सम से करनी है। आइए मालूम कर। तो अब इसमें देखें कि जो थर्ड एंगल है वो 54 डिग्री है और जो फर्स्ट टू एंगल का सम है वो 126 है। तो अब जौन सा भी टेबल आपके ज़हन में आता है ना उस टेबल से आप इसको करें। तो जिस तरह ये देखें, ये में 6 2 दा 6 1 दा 6 से आ रहा है ना, तो 6 का टेबल 54 पे भी आता है, 6 9 दा 54, 6 2 दा 12, 6 1 दा 6। अब ये देखें फिर ये हमें नज़र आ रहा है कि ये मज़ीद 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 दा और 3 7 दा 21। अब 3 और 7 मज़ीद किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो यही थर्ड एंगल की और पहले दो एंगल का जो मजमुआ था उनकी रेशो, उनकी निस्बत ये आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है अलीज़ फादर, अली के जो अब्बू हैं उनकी जो अर्नस आ सैलरी, यानी उनकी जो सैलरी है उसकी जो तनख्वाह है ना एक महीने की वो 40,000 रुपये है। वही जबकि फादर्स मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहते हैं अखराजात, उनके जो ख़र्चे हैं वो उनके हैं 35,000। 40,000 उनकी तनख्वाह आती है, 35,000 वो खर्च कर लेते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ हिज फादर्स, उसके फादर की जो रेशो है वो मालूम करनी है। किस किस की? इनकम और एक्सपेंडिचर की, यानी आमदनी और ख़र्चे की। ख़र्चे और सेविंग कहते हैं बचत को, जो बचाते हैं वो, उसकी इनकम की, फिर सेविंग के साथ बचत के साथ भी अर्निंग, उसकी जो रेशो मालूम करनी है। आइए इनको मालूम कर। सबसे पहले उसकी इनकम लिख दी, फिर एक्सपेंडिचर लिखती है। एक्सपेंडिचर का मतलब अखराजात, इनकम कहते हैं आमदनी, सेविंग कहते हैं बचत को। 40,000 में से 35,000 खर्च हो गया तो बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया 5,000। ठीक है, ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ज़बानी कर सकते हैं। आप इनकम के नीचे इनकम लिख लें और एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर। 40,000 रेशो 35,000। अब इसमें देख लो कि कम से कम 3 ज़ीरो दोनों में हैं, 3 ज़ीरो के साथ ये 3 ज़ीरो क्या हो गए? अल्लाह को प्यारे हो गए वैसे ही। अब ये 35 है और ये 40 है, ये हमारे पास 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 7 दा और 5 8 दा। अब ये 8 और 7 दोनों एक ही टेबल से नहीं कट हो रहे, तो यही इसका आंसर आ गया। इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर की ये रेशो आ गई। अब नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर है उसका 35,000 और सेविंग है 5,000, तो इनकी रेशो मालूम करनी है। अब कम से कम 3 ज़ीरो दोनों में है, ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो क्या हो गए? अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बाकी रह गया 5 और इधर आ गया 35। ये 5 के टेबल से काट हो रहे हैं, 5 1 दा 5, 5 7 दा, 7 रेशो 1। जगह कम थी, वरना मैंने एक दफ़ा ऐसे नीट करके 5 लिखना था और एक दफ़ा 35 लिखना था के नीचे, फिर अगले स्टेप में इसको हम ऐसे करके कट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला आ गया इनकम। इनकम है उसकी 40,000, ये 40 हो गया और ये 1000 के 3 ज़ीरो, और सेविंग है उसकी 5,000। इनको अब हमने इसकी रेशो मालूम करनी है, जितना हम इनको सादा तरीन कर सकते हैं करना है। 3 ज़ीरो के साथ 3 ज़ीरो कट गए। अब ये 5 और 40, 5 के टेबल से 5 1 दा 5 8 दा, 8 रेशो 1, तो ये तीसरे पार्ट का ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में 2 स्क्वायर हैं। स्क्वायर को उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा वो बंद शक्ल होती है जिसकी चारों साइड लंबाई में इक्वल होती हैं और उनके जो एंगल होते हैं ज़ावी होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एक इसमें जो स्क्वायर ए है जिसकी लंबाई ये है, दूसरे स्क्वायर का नाम बी है, यानी एक स्क्वायर और है दूसरा स्क्वायर और है, और दूसरे की लंबाई जिसको दूसरे को उसने बी का नाम दिया उसकी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेशो। रेशो किसकी मालूम करनी है? उन दोनों की साइड्स की, लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर ए एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी है। तो दोनों की जो दोनों की लेंथ है उनकी रेशो मालूम करनी है। दूसरा एरिया ऑफ ए एंड बी, और दोनों के एरियाज़ की भी रेशो यानी कि निस्बत मालूम करनी। तो इसमें देखें कि जो ए स्क्वायर है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और बी की 8 सेंटीमीटर है। तो इनकी पहले लेंथ की ही हम रेशो मालूम कर लेते हैं, यानी कि निस्बत मालूम कर लेते हैं, और बी के नीचे बी की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ पे जब लिखने के बाद ये देखना होता है कि दोनों एक ही टेबल से, एक ही पहाड़े से कट हो रहे हैं। तो 6 और 8 दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 3 दा और 2 4 दा। ये तो आगे इनकी रेशो आ गई इनकी लेंथ की। अब इसके सेकंड पार्ट में था कि इनका एरियाज़ की लेंथ, एरिया ऑफ
ए, स्क्वायर ए या ए इसमें लिख लें। तो जो इसका एरिया होता है ना, एरिया जो होता है स्क्वायर का, उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा आ जाएगा एरिया ऑफ बी। तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन में सेम फार्मूला आ रहा हो तो उसको 8/8, 8 8 द 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एरिया ऑफ ए रेशो एरिया ऑफ बी, ए का एरिया है 36 है और बी जो एरिया ऑफ बी, ये स्क्वायर बी का एरिया 64 है। अब इन दोनों को जब हम सेम टेबल से कट करते हैं तो अब देखें कि इसका आ गया, ये दोनों को चाहे आप 2 से कर लें पहले, और 2 1 दा 2 8 दा 2 32 दा, ये 2 से हो गए। अब फिर 2 से कर लें, 2 9 दा 2 16 दा। अब ये 3 और 9 से कट होता है, ये 3 और 9 से कट नहीं होता, तो यही इसका आंसर आ गया। इनके एरियाज़ के दरमियान में यही इनकी रेशो आ गई। क्वेश्चन में है ए फैमिली हैज़ 12 पेट्स। पेट्स क्या होते हैं? पालतू जानवर, जानवर भी हो सकते हैं, परिंदे भी, जिन चीज़ों को शौकिया तौर पे घरों में पाला जाता है। वो टोटल उनके पास 12 हैं। उसमें से 6 जो है ना वो कैट्स हैं, म्याऊं, 2 आर डॉग्स हैं, ठीक है, 2 ये वाले हो गए, एंड द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है, रेस्ट के भी कई मतलब है, एक इसका मतलब होता है बाकी, बाकी, बकिया, रिमेनिंग, यानी 12 में से 6 और 2 ये हो गए, बाकी वो बर्ड्स हैं। 12 में से ये 8 के बाकी रह गए 4, यानी 4 उसमें बर्ड्स हैं, मुख्तलिफ परिंदे हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ बर्ड्स की डॉग के साथ भी रेशो मालूम करनी है, यानी निस्बत, और बर्ड्स की पेट के साथ भी रेशो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम बर्ड्स मालूम कर लें ताकि फिर बर्ड्स की दोनों के साथ रेशो मालूम करनी। अब देखिए टोटल जो पेट्स हैं वो 12 हैं, ऐसे हो गया ना। तो कैट्स 6 हो गए, डॉग्स 2 हो गए, और रेस्ट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स कितने हैं? 12 में से ये माइनस कर लें 6 - 2, बाकी रह गए 8, 8, 12 से 8 माइनस किए तो बाकी रह गए 4। अब पार्ट 1 में रेशो मालूम करनी है बर्ड्स के साथ डॉग की। इसमें ये याद रखना है कि जिस तरतीब से उन्होंने दिया होता है ना बुक के अंदर के बर्ड्स पहले लिखे, तो आपने बर्ड्स पहले लिखने हैं, ठीक है ना। तो बर्ड्स के नीचे बर्ड्स की वैल्यू लिख लें 4, और डॉग के नीचे डॉग की वैल्यू है 2। अब दोनों ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 के टेबल से, तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, इनकी रेशो आ गई 1:2। सेकंड पार्ट में आ रहा है बर्ड्स की रेशो फाइंड करनी है पेट्स के साथ, यानी कि टोटल पेट्स, सारे पेट्स कितने थे? 12 थे। तो बर्ड्स 4 हैं और पेट्स इनके हैं 12। अब 4 के टेबल से कट कर लें, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 1:3। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें, इससे भी मोटिवेशन मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।